हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड का अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया फिनिश। उसका एक्सरसाइज हमारी 2.1 फिनिश हो चुकी है और 2.2 के हमारा क्वेश्चन 1 भी फिनिश हो चुका है। ठीक है, आज मैं आपको 2.2 का ही कंटिन्यू करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 2.2 का मैंने बार बार आपको ये बात बोली थी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने थे और उसके कोफिशिएंट के साथ उसको वेरिफिकेशन निकालनी थी। आई होप कि वो क्वेश्चन आपने देखा होगा, और अगर आपको डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा उसके बारे में। ठीक है, एक और बात गाइस, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता है, और अगर आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो कहाँ पे है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है इसके सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दी थी, तो आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने थे। यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपने इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, उसके पास फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि बी बाय ए मेरा सम ऑफ जीरोस के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला होता है ना। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। उसी तरीके से मेरा जो ये फॉर्मूला है, इसको फॉलो अप करके मैं इनको फाइंड आउट करूँ। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? हमारे पास फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, वो कह रहा है -1/4 कॉमा -1, यानी हमारे पास सम ऑफ जीरो जो है वो कितना है, सम ऑफ जीरो है इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए विच इज इक्वल्स टू 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारा जो किसके बराबर था, सी बाय ए इज इक्वल्स टू -1। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू जीरो के बराबर। अब एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए किसके बराबर है, -1/4 एक्स के बराबर हो जाएगा, प्लस सी बाय ए -1 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस माइनस कर लूंगी, यानी एक्स का स्क्वायर -1/4 एक्स -1 इक्वल टू जीरो। कैसे आया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। क्लियर हो गया। यहाँ पे एलसीएम बड़ी मदद से 4 ले सकती हूँ। 4 जब मैंने एलसीएम ले लिया तो 4 को x के साथ किया, तो 4x का स्क्वायर -1x 4 1 जा 4 इक्वल टू 0, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 4x का स्क्वायर -1x -4 इक्वल टू 0 इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या आपकी पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। क्लियर हो गया। सम ऑफ जीरोस 1/4 था, b बाय a के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a इज इक्वल्स टू -1 के बराबर। ठीक है, फॉर्मूला था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। तो b बाय a की जगह -1/4 लगा दिया मैंने, क्यों, एक मामूल माइनस जो था वो फॉर्मूले का माइनस लग गया, x प्लस -1। इन दोनों का एलसीएम जब मैंने किया तो 4 आया, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 दोनों साइड से, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट। क्या है आपका, सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ उसने, सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और यहाँ पे मैं -b बाय ए भी लिख लूंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, -b बाय ए इज इक्वल्स टू √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू c बाय ए इज इक्वल्स टू 1/3। करिए पुट, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। इसमें करिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √2 एक्स, सी बाय ए कितना है 1/3 इज इक्वल्स टू 0। क्या? अब
खोलिए इसको, कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 3 ले लूंगी मैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3x का स्क्वायर, इसको इसके साथ किया 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होल डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ये हमारा एलसीएम लेके। ठीक है, अब करिए 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया किस तरीके से निकालिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, इसकी जगह आप अल्फा प्लस बीटा भी याद रखोगे ना तो भी पता लग जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सम ऑफ जीरो जो है इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, माइनस लगाना मत भूलना, बस दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जो आपका थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है आपको, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाय ए अंडर रूट 5 के बराबर। सो हियर क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए कितना आएगा, माइनस 0 एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस तो मैंने फॉर्मूले का लगाना ही लगाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 0x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे भी रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको भी पता है कि b हमारा यहाँ पे 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वाला जो पार्ट है आपका, सम ऑफ जीरो कितना है, सम ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 1 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू 1 के बराबर। सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, which is equal to x square minus 1x plus 1 equal to 0. This is your क्या, कोई डाउट नहीं है इसमें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी एक्सरसाइज कैसे कर रही है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, सम ऑफ जीरो कितना है आपके पास, माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस 1/4 के बराबर। अब यहाँ पे ट्विस्ट है भाई, एक फॉर्मूले का माइनस है भाई, एक है उसके अपना माइनस, इज इक्वल टू सी बाय ए किसके बराबर, 1/4 के बराबर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 एक्स प्लस सी बाय 1/4 इक्वल टू 0। समझ में आया मैंने क्या किया, एक फॉर्मूले का माइनस लिख लिया, एक उसके खुद का माइनस लिख लिया भाई। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मुझे पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स अब इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको इसके साथ कर दूंगी मल्टीप्लाई, विच गिव्स अस कितना आ जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 1x, यहाँ पे x नहीं आएगा। ठीक है, 1x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, क्या ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू। क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, पार्ट नंबर लास्ट पार्ट आपका, सम ऑफ जीरो आपको कितना दिया हुआ है उसने, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल
ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। करिए वैल्यू पुट, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक। सो गाइज ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन और ये था आपका चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल। आई होप कि ये जो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस है ना आपके दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, डाउट मत रखिएगा दोनों क्वेश्चंस को लेके, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे बताइए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपके नए चैप्टर को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।